हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रास पर। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जिसके सामने बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी चुप हो गए। इस पूरे यूनिवर्स में सबसे डरावनी चीज क्या है? काली रात? कोई अनजाना प्लैनेट? नहीं, सबसे डरावनी चीज है सन्नाटा। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ हवा नहीं, जहाँ आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती, जहाँ खामोशी इतनी घनी है कि अगर आप चीखें तो कोई नहीं सुनेगा। और इस मौत की खामोशी के बीच अगर किसी ने दस्तक दी तो 15 अक्टूबर 2003 ये डेट चाइना के लिए गर्व और डर दोनों लेकर आई, जब उनका पहला एस्ट्रोनॉट मेजर जनरल यंग लियू अपने शेंज़्यू 5 स्पेस कैप्सूल में बैठकर 21 घंटे की लंबाई नापते हुए अकेले इस कायनात के अनजाने सफर पर निकला। लियू ने अपने सफर के दौरान कुछ ऐसा महसूस किया, कुछ ऐसा सुना, न सिर्फ चाइना के स्पेस प्रोग्राम को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसने वहाँ सुनी दस्तक, आवाज जो उसके स्पेसशिप के बाहर से आ रही थी, आवाज जब बाहर कोई था ही नहीं। यंग ली एक हाईली ट्रेंड एयरफोर्स पायलट, 1350 घंटे की फ्लाइट एक्सपीरियंस। ये वो लोग होते हैं जिनकी नर्व्स स्टील के बने होते हैं। वो हर मैकेनिकल आवाज पहचानते हैं, इंजन की हिस, लाइफ सपोर्ट का हम, हर छोटी मोटी गुनगुनाहट की उनके लिए नॉर्मल। लेकिन स्पेस का एनवायरनमेंट दोस्तों किसी कब्र से कम। जब शेंज़्यू 5 अर्थ के सुरक्षा कवच एटमॉस्फेयर को छोड़कर लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में पहुंचा, तब उस पर क्या गुजरी ये समझना जरूरी है। प्रेशर का जुल्म, स्पेस कैप्सूल के अंदर का प्रेशर और बाहर का वैक्यूम, ये दबाव स्पेसशिप के मेटल स्ट्रक्चर पर लगातार जुल्म करता है। हर स्क्रू, हर पैनल इस घुटन में नए तरीके से एडजस्ट हो रहा था। टेम्परेचर का अटैक, हर 90 मिनट में स्पेसशिप सीती हुई धूप से निकलकर बर्फीली छाया में आ जाता था। टेम्परेचर का ये वायलेंट चेंज मेटल को सिकुड़ने और फैलने पर मजबूर करता है। लियो अकेला था। 21 घंटे 22 मिनट और 45 सेकंड का वो सफर, पूरी दुनिया की नजरें उस पर थी, लेकिन उस कैप्सूल के अंदर की घुटन और अकेलापन किसी प्रेजेंस से कम नहीं था। मिशन स्मूथली चल रहा, फिर वो पल आया। ऑर्बिट में जब स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह खामोश था, तब लियो ने उस आवाज को सुना, एक ऐसी आवाज जिसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था। लियो ने बाद में इस आवाज को बड़े डर के साथ डिस्क्राइब किया। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे की बाल्टी पर लकड़ी के हथौड़े से दस्तक दे रहा हो। जो कोई क्रीकिंग नहीं थी, ये थी एक शार्प पर्सुएसिव आवाज, नॉक नॉक। सबसे हॉरर की बात ये थी, लियो ने बताया ये आवाज ना तो स्पेसशिप के अंदर से आ रही थी और ना ही स्पेसशिप के बिल्कुल बाहर से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पेसशिप की बॉडी को नॉक कर रहा है। अगर आवाज अंदर से आती तो वो इक्विपमेंट होता, अगर वो आवाज बाहर से आती तो वो वैक्यूम में सुनाई नहीं देती। इसका मतलब था कि आवाज सीधे स्पेसशिप के स्ट्रक्चर, हल्के मेटल से वाइब्रेट करते हुए लियो तक पहुंच रही थी। लियो ने तुरंत पॉर्ट होल खिड़की से बाहर झांका। बाहर सिर्फ काली रात थी, वहाँ कोई चीज नहीं। फिर भी उस अकेले एस्ट्रोनॉट के लिए वो पल घबराहट और एक्यूट स्ट्रेस का भरा था। उसने मिशन कंट्रोल को कामली रिपोर्ट किया कि लेकिन उसके रूह में डर छा चुका था। लियो वापस जमीन पर आया। उसने टेक्नीशियंस को वो आवाज रिक्रिएट करके दिखाने की कोशिश की अलग अलग टूल्स से, लेकिन वो एग्जैक्ट आवाज दोबारा सुनाई नहीं थी। लेकिन ये रहस्य खत्म नहीं हुआ। अगले मिशंस शेंज़्यू 6 और शेंज़्यू 7 के एस्ट्रोनॉट्स ने भी वो आवाज सुनी। ये मिस्ट्री अब पर्सनल नहीं रही, ये सिस्टमैटिक हो चुका था। 3 अलग अलग क्रूज ने अलग अलग समय पर एक ही आवाज सुनी। ये डर इस बात का नहीं था कि ये क्या था, डर इस बात का था कि ये हर बार क्यों हो रहा था। जब 3 मिशंस के एस्ट्रोनॉट्स ने इसे सुना तो डर दुनिया में फैल गया। ज्ञान राज के दर्शक, ये वो दौर था जब ये रहस्य अनसुलझा था। जब साइंस के पास तुरंत जवाब नहीं होता तो इंसान की सोच अंधेरे में चली जाती। ज्ञान राज आपको वो सारे थ्योरीज बताएगा जो उस दौर में चली थी। थ्योरी 1, स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन। कुछ एक्सपर्ट्स ने माना कि ये थर्मल स्ट्रेस, जब मेटल तेजी से सिकुड़ता और फैलता है तो पॉइंट्स पर फ्रिक्शन टूटता है और चटकने की आवाज आती है। ये एक प्लॉजिबल फैक्ट था। थ्योरी 2, स्पेस डेब्रिस। कुछ लोगों ने सोचा कि ये छोटे माइक्रो मीटेरॉइड्स टकराना हो सकता है, लेकिन डेब्रिस का टकराना रैंडम होता है। ये आवाज तो सिस्टमैटिक थी। थ्योरी 3, अनजाना वजूद, द अननोन प्रेजेंस। और फिर वो थ्योरी आती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वो बात जिसे मीडिया ने उठाया, पॉजिटिव प्रेजेंस साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन। जब स्पेसशिप साइलेंस में ट्रैवल कर रहा है, वहाँ कोई शक्ति, कोई एंटिटी आपके स्पेसशिप के बाहर खड़ा है। वो दस्तक दे रहा है सिर्फ ये देखने के लिए कि आप जिंदा हैं या नहीं। ये डर इस बात का था कि हम अकेले नहीं हैं। और वो दूसरी चीज, हमारे स्पेसशिप तक पहुंच चुकी। ये डर 13 साल तक, 2003 से 2016 तक लोगों पर हावी रहा। लेकिन दोस्तों, ज्ञान राज आपको फाइनल ट्रूथ बताएगा जिसे मीडिया ने अक्सर ड्रामेटाइज करने के लिए छिपा दिया। 2016 में इस सदियों पुराने रहस्य पर से पर्दा उठा दिया और किसी एलियन ने नहीं बल्कि खुद यांग ली ने ये जवाब दिया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऑफिशियली क्लियर किया कि वो आवाज कोई आदर्श टकराव नहीं था, वो थी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन की आवाज। जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाता है तो एयर प्रेशर के तेजी से कम होने और
और गर्मी ठंडक के बदलाव से मेटल एडजस्ट होता है, और वो छोटा सा स्ट्रेस रिलीज ही लियो के लिए लोहे की बाल्टी पर हथौड़े की आवाज बन गया। और इस इंजीनियरिंग फैक्ट को प्रूव भी किया गया। चाइना की लूना पैलेस 1 फैसिलिटी में जब साइंटिस्ट ने ग्राउंड टेस्ट किया और आर्टिफिशियल प्रेशर और टेम्परेचर चेंज किया तो उन्होंने भी वही डोंग की आवाज सुनी, तो मिस्ट्री सॉल्व हो गया। ये एक प्रेडिक्टेबल मैकेनिकल इफेक्ट था। इसीलिए लियो ने बाद में अपने साथियों शेंजो 6 और शेंजो 7 के क्रूज को अश्योर किया था यह आवाज एक नॉर्मल फिनोमेनन है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ज्ञान राज में हम ज्ञान के साथ राज को भी समझते हैं। साइंस ने इस सवाल का जवाब दिया क्या नॉक कर रहा था, लेकिन साइंस उस एस्ट्रोनॉट के डर का जवाब नहीं दे पाई। आपका दिमाग जानता है कि ये सिर्फ मेटल स्ट्रेस है, लेकिन आपके कान सुनते हैं दस्तक, वही दस्तक जो किसी अनजाने के दरवाजे खोलने का इशारा हो सकती है। ये डर इस बात का नहीं था कि क्या नॉक कर रहा था, ये डर इस बात का था कि हम स्पेस में अकेले और हमारी सुरक्षा कवच पर किसी ने दस्तक। दोस्तों, यंग ली की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्पेस में सबसे बड़ा डर एलियन नहीं है, सबसे बड़ा डर अनसर्टेनिटी है। जब एक वेरीफाइबल इंजीनियरिंग साउंड एक एस्ट्रोनॉट को उसकी खबर में दस्तक जैसा लगता है, तब आप समझ सकते हैं कि अकेलापन और घुटन का साइकोलॉजिकल डर कितना भयंकर हो सकता है। आज हम ज्ञान राज पर फैक्ट्स के साथ कह सकते हैं कि वो नॉक मैकेनिकल था, लेकिन दुनिया ने 13 साल तक ये माना कि उस दस्तक के पीछे एक रहस्य छिपा है। तो अगली बार जब आप रात की खामोशी में कोई अजीब आवाज सुनते हैं तो याद रखना, शायद ये सिर्फ आपके घर की दीवारें हैं जो ठंड में सिकुड़ रही हैं, या फिर शायद कोई आपके दरवाजे पर खड़ा, ये देखने के लिए कि आपने उस आवाज पर ध्यान दिया है या नहीं। तो दोस्तों, ये था ज्ञान राज का आज का अनसुलझा रहस्य, जिसे साइंस ने सुलझा तो दिया पर उसका डर आज भी बरकरार है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक और ज्ञान राज खोलते हुए। Drifting over target zone in 3 minutes. Confirmed, Shenzhou. Proceed with the sequence.